ऑलराइट, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम लोग आज प्रभु के वचन में से कुछ भाग को मनन करेंगे और मैं आप लोगों का ध्यान लूका रचित सुसमाचार का 14 अध्याय में लेना चाहता हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, उसका 14 चैप्टर को पलटाइए। 14 वर्सेस 15 से 24 को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 14 का वर्सेस 15 से 24 को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक पैराबल है, एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने सुनाया था। तो उसी दृष्टांत को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें लिखा है 15 वर्स में, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश कर के ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो हम लोगों ने ये दृष्टांत पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के पास एक आदमी आके बोलता है ना कि स्वर्ग राज्य में, जैसे कि परमेश्वर के राज्य में रोटी खाना, भोजन करना कितना ही आनंद की बात है बोल के बताता है ना, कि कितना अच्छा बात होता है कि प्रभु के साथ प्रभु के भवन में रोटी खाना बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर उसके बाद प्रभु एक दृष्टांत के माध्यम में कहते हैं कि कौन खा सकता है वहां परमेश्वर के भवन में रोटी, या परमेश्वर के भवन में कौन वास कर सकता है, उसके बारे में एक दृष्टांत के माध्यम से बहुत अच्छे से बताते हैं। उनमें से स्टोरी तो इस प्रकार कहता है कि एक स्वामी भोजन भोजन आयोजित करता है, भोजन आयोजित करता है और लोगों को निमंत्रण देता है कि लोग आए और उस भोजन को खाएं। लेकिन बहुत लोग अलग अलग प्रकार की बहाना बनाते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरह का समस्या, अपना प्रॉब्लम या अपना चीजों को रखते हैं कि क्यों वो लोग नहीं आ सकते हैं। तो उसको हम अगर स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पे इस वचन को हम जब देखते हैं, तो और ये जब हम विश्वासियों के अंदर जब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं हम लोगों के अंदर, तो ये बहुत ही गहरा मतलब निकल के आता है। और इसमें 3 विषय को मैं कहूंगा, 3 प्रकार की जो बहाना या 3 प्रकार की एक्सक्यूज जो हम लोग या इन्होंने जो मांगा है, 3 प्रकार की एक्सक्यूज, वही 3 प्रकार की एक्सक्यूज हम लोग भी बहुत बार करते हैं प्रभु के सामने। तो वर्स 18 को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर कहता है कि पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, पहला आदमी उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। ये कहता है कि मैं खेत मोल लिया है, मैं खेत को खरीद लिया है और अवश्य है कि मैं उस खेत का भी देखभाल करूं। मुझे तुम्हारा ये फिस्ट खाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपना काम, मेरा जो धन संपत्ति है
उसको भौतिक आशीष जो मिला है उसको देखभाल करना है, नहीं तो शायद वो खराब हो जाएगा। तो देखिए, जो ये खेत खरीद लिया बोलता है ना, खेत खरीद लिया का इसका मतलब होता है कि एक तरह का धन या संपत्ति है उसका। खेत एक बहुमूल्य चीज है, एक तरह का भौतिक आशीष है, ये फिजिकल ब्लेसिंग, भौतिक आशीष है। और भौतिक आशीष को वो देखता है, वो खेत एक जो भौतिक आशीष है उसके जीवन में वो प्रभु के साथ या फिर वो स्वामी के साथ भोजन करने से ज्यादा उसका वो भौतिक आशीष उसको लगता है। और ये चीज अगर विश्वासियों में, आप और मैं जब इस बारे में सोचते हैं तो ये कैसे हमारे साथ रिलेट होता है। तो आप लोग सोचिए कि आपको और हमें प्रभु ने एक समय दिया, एक दिन दिया कि इसी दिन में आकर उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, प्रभु को समय देने के लिए। लेकिन आप और मैं उसी दिन, बहुत लोगों हैं, हम आप और मैं बोलने से बहुत सारे लोग हैं हम लोगों का, मसीह लोग में, विश्वासियों में भी, कि वही दिन में अलग अलग प्रकार की भौतिक आशीषों को पीछे जोड़ते हैं। हो सकता है काम, खेत में काम करने के लिए, हो सकता है मजदूरी करने के लिए, अलग अलग प्रकार की चीजों में वो लोग जाते हैं क्योंकि उनको वो चीज ज्यादा जरूरत होता है। यहाँ पर इस व्यक्ति को जैसे उस स्वामी के साथ भोजन करने से ज्यादा उस खेत जरूरी था, उसका काम जरूरी था, वैसे ही हम लोगों का जो संगति, प्रभु के साथ संगति करना, भोजन करना, उसके साथ मतलब क्या है, एक संगति करना। प्रभु के साथ संगति करने से ज्यादा जरूरत आज हमारे साथ हमारे खेत खलियान, हमारा काम हो जाता है। हम भी वही भौतिक आशीष के पीछे में चलने लग जाते हैं और ये चीज गलत है। प्रभु ये बातें नहीं कहता है कि हमें अपने भौतिक आशीष में लगे, बिल्कुल हमें करना है, काम करना है, लगे रहना है, लेकिन प्रभु का जो आयोजित एक दिन, प्रभु का जो दिया हुआ जो समय, उनमें से प्रभु को भी हम समय देके प्रभु के सामने आना, प्रभु के साथ संगति करना बहुत जरूरत है। आज हम लोगों में से कितनों के परिवार में संपूर्ण लोग, सब के सब आज प्रभु के साथ आए हैं, मतलब प्रभु के सामने प्रार्थना में आए हैं, संडे सर्विस अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारा कम परिवार होगा, या फिर बहुत सारा और भी परिवार हैं हम लोगों के साथ कम से कम जुड़ते थे तो कभी 11, 12, 13, अभी 10 ऐसा परिवार जुड़ते थे, लेकिन आज कितना परिवार हम लोग हैं, उससे कम है। इसका मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या उससे ज्यादा, प्रभु के साथ समय बिताने से ज्यादा, प्रभु के पास बैठने से ज्यादा, प्रभु के साथ संगति करने से ज्यादा, ऐसा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया? प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कुछ? मेरे ख्याल से तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा एक व्यक्ति को, उसको भौतिक आशीष के पीछे दौड़ना पड़ गया, जैसे हम लोग आज भौतिक आशीष के पीछे दौड़ रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा उसको देखते हैं। उसके बाद 19 में कहता है, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूं। दूसरा व्यक्ति कहता कि मैं बैल ये लिया हूं और 5 जोड़े बैल लिया हूं, उसको परखने के लिए मुझे जाने की जरूरत है। जो बैल खरीद लिया, ये चीज जो कहता है, इसको आप अगर देखेंगे तो वो बैल को साथ क्या करेगा, जाके काम ही करेगा ना, परखेगा, मतलब एक तरह का काम है। लेकिन प्रभु का व्यवस्था तो ये नहीं है कि प्रभु का दिन में आप प्रभु की संगति छोड़ के उसी दिन में आप जाके व्यवस्था के खिलाफ जाके काम करो। पुराने नियम में जब प्रभु का व्यवस्था मूसा के हाथ में दिया गया, जो व्यवस्था था उसमें क्या था कि शबत के दिन में वो लोग कोई तरह का काम नहीं करते थे। हालांकि हम लोग आज साबत को नहीं मानते, हम प्रभु का दिन को मानते हैं, लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स आज भी यहीं पर अप्लाई होता है कि प्रभु किस लिए उस दिन को अलग ठहराया था कि अलग काम कुछ भी ना करो बोल के, क्योंकि वो लोग प्रभु के साथ समय बिताए। वो लोग बैल, हाथी, घोड़े में नहीं, लेकिन प्रभु जीवित परमेश्वर के साथ
उनके साथ समय बिताएं, यही प्रभु का इच्छा था। और आज जो हम और आप जो चुना हुआ कलीसिया, हम भी वही प्रभु का जाति है, वो प्रभु का लोग हैं, और प्रभु का वचन हमें भी कहता है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। हालांकि भेड़ बकरी तो रहेगा, लेकिन ये समय नहीं रहेगा हम और आपके पास कि हम हमेशा प्रभु के साथ समय बिता सकें। कल का समय क्या है हमको नहीं पता, अगले मुहूर्त में क्या हो सकता है वो भी नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये समय हमारे लिए बहुत कीमती है, प्रेशियस टाइम है कि हम आज प्रभु के साथ समय बिताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा एक सीनियर पास्टर थे, वो क्या कहते थे मुझे कि आज अगर यहाँ धरती पर हम अगर प्रभु के साथ बैठना नहीं जानते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना नहीं जानते हैं, तो स्वर्ग में जाने के बाद क्या हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे? आज अगर हमें 1 घंटा प्रभु के साथ बैठने के लिए अगर बोर लगता है, तो वहां अनंत काल तक आप प्रभु के साथ बैठेंगे प्रार्थना आराधना में, तो आप बोर नहीं होंगे? क्या आप उसके लायक हैं? क्या हम उसके लायक हैं कि आज अगर यहां बैठने के लायक नहीं है तो क्या वहां बैठने के लायक है? खुद को सोचने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हफ्ते में एक दिन अगर हम प्रभु के सामने आने के लिए कतरा रहे हैं, तो क्या स्वर्ग में हमको जगह मिलेगा? क्या वहां बैठने का हम लायक हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। खुद को ये जांचने का समय है, खुद को सवाल पूछने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि खुद को आप लोग भी सवाल करिए, आर वी वर्दी ऑफ दैट किंगडम? हम उस स्वर्ग राज्य के लिए योग्य हैं क्या? और तीसरा आदमी क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। तीसरा आदमी कहता है वर्स नंबर 20 में, एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तीसरा आदमी तो पूरा एक तगड़ा रीजन लेके आया है, पूरा धांसू रीजन की बोलने से तो शादी किया है, उसको तो शादी किया बोलने से ही छोड़ देगा, ठीक है मत आओ बोलने का जैसा। लेकिन यहाँ पर शादी किया है जो समझाता है ये एक फैमिली मैटर को, एक पारिवारिक संबंध या पारिवारिक रिश्ते में हम लोग जो जुड़ जाते हैं और प्रभु को समय नहीं देते हैं, इसके बारे में बताता है। पारिवारिक में हम लोग, परिवार का बहुत सारा काम होता है, हम लोग फैमिली लोगों के साथ मतलब आज समय बिताने के लिए चाहते हैं, थोड़ा बैठेगा, मेरा ये दोस्त आया है उसके साथ बैठेंगे, संडे के दिन में भी वो आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो वो मेहमान आया है, हम लोग कैसे प्रार्थना में बैठ सकेगा, उसके साथ नहीं बैठने से वो खराब पाएगा, वो बुरा मान जाएगा। लेकिन वो मेहमान तो बुरा मानेगा, लेकिन वो मनुष्य है। लेकिन जो आप अगर प्रभु के साथ में बैठ रहे हैं, तो वो एक गलत ये कर रहे हैं कि आप प्रभु को बुरा मानने के लिए दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को आप दुखित कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बार इसके बारे में कितना बार आप सोचते हैं? जब आपके घर में मेहमान आता है, मेरा दोस्त है, यार है, वो मेरा रिश्तेदार है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ मुझे समय बिताना है, उसको अच्छा अच्छा बना के खिलाना है क्योंकि वो खुश हो। लेकिन प्रभु को खुश करने के वजह आप नाराज कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को दुखित कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी दिन में जो प्रभु का समय है, प्रभु ने जो आज्ञा दिया है कि उसके संगति करने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ प्रार्थना में लगे रहने के लिए, आप मनुष्य को खुश करने के नाते प्रभु के आत्मा को दुखित कर रहे हैं, और ये सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पारिवारिक संबंध हमें प्रभु से कभी अलग ना करे। हम ऐसा पारिवारिक संबंध बनाएं, हमारा रिश्तेदारी ऐसा रखें कि उनको भी हम प्रभु के साथ, प्रभु के सामने लेके आए। आपके घर में मेहमान आया है, दोस्त आया है, उसको बोलिए कि आज प्रार्थना का दिन है, आज ये प्रार्थना का समय हो गया है दोस्त, मुझे माफ करिए क्योंकि मुझे प्रार्थना में बैठना है, और हो सके तो आप भी आइए, साथ में संगति करते हैं प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग ये बातें कहते हैं आप लोग? कितना परिवार है ये बात कहते हैं आप? हम नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कहेंगे तो बुरा मान जाएगा वो दोस्त।
लेकिन प्यारों में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका दोस्त बुरा माने तो चलेगा, लेकिन प्रभु आपको अगर बुरा मान गया या प्रभु की क्रोध अगर आपके ऊपर आया तो वो बहुत भयंकर है। आप और मैं उसको सह नहीं सकते, हमारा उतना क्षमता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। ये आदमी जो आके बोला है, पहले जो हमने पढ़ा, एक आदमी यीशु मसीह के पास आके जो बोला है ना कि स्वर्ग राज्य में रोटी खाए ना, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। वो व्यक्ति तो धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ संगति करेगा, परमेश्वर के पास रहेगा, उसके साथ रोटी खाएगा। वो व्यक्ति कितना धन्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर अगर आप और मैं प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, प्रभु के राज्य यहां भी है, प्रभु के साथ अगर यहां पर हम अगर संगति नहीं कर रहे हैं, प्रभु के साथ अगर नहीं बैठ रहे हैं, प्रभु के साथ यहां पर रोटी खाना नहीं जानते हैं, तो हम स्वर्ग में भी नहीं खा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो कहूंगा कि धन्य वह पुरुष जो यहां पर आज प्रभु के साथ संगति कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के साथ संगति करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मनुष्य के संगति से प्रभु का संगति बहुत जरूरी है और उसको हम लोग नहीं भूलना चाहिए। हम लोग का कलीसिया में विश्वासी तो बहुत हैं। मैं एक दिन सोच रहा था, थोड़ा काउंट कर रहा था हम लोगों का विश्वासियों को, तो विश्वासी तो बहुत है, इतना विश्वासी है कि हमारा कलीसिया भर जाएगा। लेकिन कितना विश्वासी हमारा कलीसिया में आते हैं, उसका जो मैंने काउंट किया तो उसका कुछ आधा 50% ही आते हैं और 50% लोग नहीं आते। वो लोग सिर्फ कभी स्पेशल टाइम होगा, कभी एक टू क्रिसमस हो, गुड फ्राइडे, ईस्टर, जो भी हम लोग कुछ स्पेशल मनाते हैं, उसी दिन में आते हैं, तबक पढ़ते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, प्रभु माफ करे, लेकिन उनको ये सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं। प्रभु के साथ खेलना आग से खेलना से भी ज्यादा खतरनाक है। अपने फायदे के लिए कलीसिया को इस्तेमाल करना या कलीसिया जाना, अपने फायदे के लिए प्रभु के पास प्रभु प्रभु बोलना, वो गलत है। प्रभु ने कहा बहुत से लोग मुझे प्रभु प्रभु बोलेंगे, लेकिन हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बल्कि कौन प्रवेश करेगा? जो स्वर्गीय पिता का इच्छा साधन करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया में 100 भी मेंबर हो सकता है, 500, 1000, 1 लाख भी मेंबर हो सकते हैं कलीसिया में, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? प्रभु प्रभु बहुत कहेंगे, लेकिन सिर्फ वही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर के साथ यहां पर बैठने को जानता है, परमेश्वर की इच्छा को यहां पर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, आप अगर प्रकाशित वाक्य 23 अध्याय पढ़ेंगे, कभी भी अगर पढ़ेंगे, तो उसमें 3 टाइम्स एक ही चैप्टर में लिखा रहता है कि आई कम क्विकली, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं बोलते। प्रकाशित वाक्य उसका 23 का 7 को एक बार हम लोग पढ़ेंगे, वो 3 वचन को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 23 का 7, 23:7। 22:7, सॉरी 22:7, 23 तो नहीं है, 22 ही है। आखिरी पुस्तक है, पेज नंबर है 363 न्यू टेस्टामेंट में। यहां में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें मानता है। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो शीघ्र आने वाला है। और धन्य है वो पुरुष जो क्या करता है, ये जो लिखा हुआ ये पुस्तक परमेश्वर का दिया वाला प्रकाशन, ये बाइबल, उसकी भविष्यवाणियों को मानता है, उसकी वचन को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका यही वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर की आराधना करो, प्रभु को एक दिन समय दो, उसकी कलीसिया में आओ। सिर्फ प्रभु प्रभु मत करो, बल्कि स्वर्गीय पिता का इच्छा भी साधन करो। शब्द के दिन पवित्र बोल के मानो बोल के लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का दिन भी पवित्र बोल के मानो। यही प्रभु का दिन, प्रभु के सामने आके एक दिन प्रभु को समय देके आराधना में, प्रार्थना में, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है। और वो जो शीघ्र आएगा तो क्या करेगा वो भी हम लोग देखते हैं। वर्स नंबर 12 में, वही सेम चैप्टर, प्रकाशित वाक्य 12 का, क्या करेगा वो आने के बाद वो देखते हैं। वर्स नंबर 12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शीघ्र आने वाला है और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के पास प्रतिफल है। ही हैज द रिवार्ड। आपके और मेरे काम के लिए रिवार्ड लेके आएगा यीशु। उस समय आप और मैं नहीं कह सकते कि प्रभु मेरा तो बेल परखना था। उस समय हम नहीं कह सकेंगे प्रभु यीशु को कि प्रभु मेरा तो खेत मोलना था। उस समय ये भी नहीं कह सकेंगे प्रभु मेरा तो शादी था इसलिए मैं चर्च नहीं जा सका। या ये भी नहीं कह सकेंगे प्रभु को कि प्रभु अभी थोड़ा सा रुक जाइए ना, मेरा शादी खत्म हो जाए उसके बाद मैं जाऊंगा आपके साथ। कह सकेंगे आप? हम कह सकेंगे? नहीं। अरे उस समय वो रिवार्ड लेके आ रहा है, प्रतिफल देने के लिए आ रहा है हर एक के काम का। आप अगर नहीं गए, प्रभु के साथ संगति नहीं किया, तो प्रभु आपको भी नहीं जानता। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैं नहीं जानता इसको। उसी लिस्ट में मत आइए। सबसे सैड चीज वही है कि यीशु मसीह अगर आपको नहीं पहचानता है तो। बहुत से लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं, बहुत लोग यीशु मसीह को जानते हैं, आप और मैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे जानता है कि नहीं, वही मैटर करता है, वही खास बात है। मान लीजिए हम बहुत सारे लोग मोदी जी को जानते हैं, वो प्रधानमंत्री है बोल के। बहुत सारे लोग हम रामनाथ कोविंद को जानते हैं, वो क्या है, प्रेसिडेंट है बोल के। बहुत सारे लोग हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को जानते थे, वो जो एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। लेकिन वो लोग आपको और मुझे जानते हैं क्या? वो मैटर करता है ना। आप जानते हैं, आप तो बहुत लोगों को भी जानते होंगे, लेकिन वो लोग आपको जानते हैं क्या? वैसे आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको जानता है क्या? और यीशु मसीह आपको कब जानेगा? जब यीशु मसीह के पास आएंगे। यीशु मसीह से दूर भागेंगे तो वो जानेगा क्या आपको? वो पहचानेगा क्या? नहीं पहचानेगा। वो बोलेगा मैं इसको नहीं जानता हूं, डालो नरक के झील में, हमेशा दांत पीसने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारों, हमें यीशु मसीह के पास आना है। हमारा देखिए, मैं आपको बताया कि फिजिकल ब्लेसिंग के लिए, भौतिक आशीष के लिए हम प्रभु को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। ना अपने कामकाज के लिए, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के लिए हम लोग प्रभु को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं करना है। और तीसरी चीज की हम लोग रिलेशनशिप के लिए, हमारा रिश्तेदारों के लिए, हमारा वैवाहिक जीवन में होने से हम प्रभु में छोड़ जाएंगे।
हम प्रभु को छोड़ के अपनी पत्नी को ज्यादा समय देंगे, या फिर अपने रिश्तेदारों को, अपनी दोस्तों को ज्यादा समय देंगे। ज्यादा समय तो देना है फिर भी, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें हमें प्रभु से अलग ना करें। अगर ऐसा करेगा तो प्रभु भी हमें बोलेगा कि नहीं पहचानता है। और एक तीसरी बात जो प्रभु आएगा बोल के कहा है, वो वर्स नंबर 20 में है, चैप्टर 22 का 20 में। 20 में क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य का? जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब कहा कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रभु का दास यूहन्ना क्या बोल के कहता है? आमीन, ऐसा ही हो, हे प्रभु आप शीघ्र आए। क्योंकि वो तैयार है प्रभु के लिए। कौन बोल सकता है यीशु मसीह को प्रभु आज ही आ जाइए? क्या आप और मैं तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर क्राइस्ट? आप यीशु के लिए तैयार हैं? आज की कलीसिया जो प्रभु का दुल्हन है, वो क्या उसके दुल्हा के लिए तैयार है? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं अभी भी यहां भी आंख बंद करूं तो स्वर्ग में आंख खोलूंगा? क्योंकि वो विश्वास है, एश्योरेंस किसके पास है? हम में नहीं है, क्योंकि हम लोग आज तैयार नहीं है। अरे हम तो एक संडे के लिए तैयार नहीं है, तो पुनरागमन के लिए क्या तैयार होंगे? आज की कलीसिया संडे के लिए तैयार नहीं है, प्रभु की आराधना के लिए तैयार नहीं है, प्रभु का दिन के लिए तैयार नहीं है, तो लॉर्ड्स डे के लिए तैयार नहीं हो तो डे ऑफ द लॉर्ड के लिए कैसे तैयार होगे? प्रभु की आराधना के लिए तैयार नहीं है तो प्रभु की साथ जाने के लिए आप कैसे तैयार हैं? इसीलिए फिर से उसी में आते हैं हम लोग, जो लूका रचित सुसमाचार में, इसमें हमने जो पढ़ा कि धन्य है वो पुरुष जो क्या स्वर्ग राज्य में, प्रभु का राज्य में जो रोटी तोड़ेगा, वो रोटी खाएगा। क्या आप और मैं तैयार हैं प्रभु के साथ रोटी खाने के लिए, प्रभु की आत्मिक भोजन खाने के लिए? कलीसिया में प्रभु के भवन है, और उसमें अगर आप प्रभु की आत्मिक मन्ना, प्रभु की आत्मिक रोटी खाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप स्वर्ग में भी जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम अपने आप को आज प्रभु के सामने रखें, अपने आप को प्रभु के सामने जांचें कि चाहे कोई भी कार्य हो, लेकिन मेरे प्रभु के लिए बड़ा नहीं है, मेरे प्रभु के सामने बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु के सामने समय बिताना है, क्योंकि मैं प्रभु के सामने समय बिताना है, ताकि वो जो शीघ्र आ रहा है तो मेरे को पहचाने, मेरे को अपने साथ उठा के ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रार्थना है कि हमारे हर एक कलीसिया के हर एक विश्वासी, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो तो सब कोई तैयार हो और उसके साथ जाने के लिए, और स्वर्ग राज्य में जाके प्रभु के साथ संगति करे। जैसा इस वचन में कहता है कि धन्य है वो जो स्वर्ग में, जो स्वर्ग राज्य में, जो परमेश्वर का राज्य में रोटी खाएगा। अब सभी ऐसा ही हो, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको और मुझे, हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।